हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय रिव्यू चैनल। आज मैं बात कर रहा हूँ हिसाब बराबर नाम की एक हिंदी मूवी मैंने रिसेंटली ZEE5 के OTT चैनल पे देखी है। इसके मुख्य कलाकार और पिवोटल रोल्स में हैं और माधवन, नील नितिन, मुकेश, कीर्ति कुल्हारी, बाकी जो लोग हैं दे डोंट होल्ड दैट मच वैल्यू टू द मूवी। हालांकि रश्मि देसाई और लोग भी हैं इस मूवी में, बट वो एक तरह से साइड कैरेक्टर्स हैं, इनका कुछ खास रोल नहीं है। इम्पोर्टेंट इन तीनों का ही है। जाहिर सी बात है आर माधवन इसमें हीरो है और जो विलेन है ही इज नील नितिन मुकेश। ये मूवी किस बारे में है? हिसाब बराबर एक बेसिकली एक स्कैम मूवी है। स्कैम पे बेस्ड आधारित एक मूवी है। मूवी तो स्कैम नहीं है, बट हाँ, अब स्कैम बेस्ड मूवी हमने पहले भी काफ़ी देखी है। अब स्कैम बेस्ड मूवी जब होती है तो यूजुअली ये एक थ्रिलर जॉनरा में आती है, जहाँ पे क्राइम माफिया, थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा मसाला, क्राइम थ्रिलर, ये सब चीज़ें, ये सब एलिमेंट्स इन्वॉल्व होती है उस कहानी के साथ। इस तरह की और भी हमने कुछ फिल्म्स और सीरीज़ वगैरह देखी हैं। अब जब भी मैं स्कैम वर्ड कहता हूँ या स्कैम पे आधारित कोई शो कहता हूँ तो हमारे माइंड में स्कैम 1992 जो सोनी लिव पे एक सीरीज़ आई थी जिसमें प्रतीक गांधी ने प्ले किया था, हर्षद मेहता का कैरेक्टर प्ले किया था, वो मैं टॉप पे रहूँगा। उसका भी रिव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखा है, उसको देख सकते हो। जो सीज़न 2 आया था स्कैम का, विच वॉज बेस्ड ऑन तेलगी, वो भी बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ थी। दोनों ही सीरीज़, हर्षद मेहता वाली फर्स्ट और तेलगी वाली सेकंड, दोनों ही सीरीज़ बहुत ही अच्छी बनाई गई थी। अगर इनके अलावा और भी किसी मूवीज़ या सीरीज़ की बात करूँ जो स्कैम बेस्ड थी तो स्पेशल 26, जिसमें अक्षय कुमार थे, अनुपम खेर थे, ये मूवी बहुत ही अच्छी थी। स्पेशल 26 मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। हाँ, ये कुछ मैं रिकमेंडेशंस पहले ही दे रहा हूँ क्योंकि ये स्कैम बेस्ड मूवीज़ अक्सर या स्कैम बेस्ड कंटेंट अक्सर हम देखना चाहते हैं और ये इंटरेस्ट गैदर करती है। डेफिनेटली मनी हाइस्ट बहुत पॉपुलर है नेटफ्लिक्स पे, वो तो है ही, वो आप देख सकते हो। दैट्स अ लाइक अ ह्यूज हिट अगर आपको स्कैम बेस्ड या हाइस्ट बेस्ड मूवीज़ या कंटेंट पसंद है। मैं इंडियन कंटेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो स्कैम 1992 दोनों सीज़न, हर्षद मेहता वाली, तेलगी वाली, दोनों ही अच्छी लगेगी आपको। इसके अलावा स्पेशल 26 जैसा मैंने बताया, फिर हर्षद मेहता के बेस्ड पे ही एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, फुल नाम था उस मूवी का, वो भी मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। उसके अलावा अजय देवगन की एक मूवी थी रेड, RAID, रेड, ये भी आपको मूवी अच्छी लगेगी। ये भी स्कैम पे बेस्ड एक मूवी थी। अब मैं वापस आता हूँ हमारे जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर किस तरह के की स्कैम पे बेस्ड है ना? ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैंने ट्रेलर देखा था, जब इसके बारे में रिसर्च करी थी, तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, इवन बिफोर दिस मूवी के बारे में मुझे पता था। मुझे ये स्कैम मैंने सुना था, बहुत पहले सुना था। बैंक से रिलेटेड ये स्कैम है, जहाँ पे ये जो हमारे विलेन है वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और वो क्या करते हैं, एक्चुअली में क्या हुआ था, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट होता क्या है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है या जो भी ये धंधेबाजी करता है, स्कैमर है, ये स्कैमर क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से, पब्लिक के अकाउंट से एक एक, दो दो रुपये, 10 20 20 रुपये, 100 रुपये, ये इस तरह के रुपये ऑटोमेटिकली साइफन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज़ कीजिए आपके अकाउंट में 10-20 लाख रुपए हैं, सो उसमें से 10 रुपये उन्होंने ले लिए स्कैम करके, हैक से। आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम जब अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं, हमारा यूजुअली व्यू लेफ़्ट साइड की तरफ रहता है। हम हार्डली यूनिट डिजिट्स की तरफ जाते हैं। हमने देखा ओके ये कुछ लाख रुपए हैं, इतने ही लाख रुपए हमारे होने चाहिए, हम हार्डली लास्ट के डिजिट्स की तरफ जाते हैं। सो उसमें हमारे एक पैसा गायब हुआ, 2 पैसे गायब हुए, टू बी ऑनेस्ट विथ यू 10-20 रुपये भी अगर गायब हो जाए तो हम वो नोटिस नहीं करते। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम स्टेटमेंट्स निकाल के हम कंपेयर कर रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ हमारा कैसा बैंक में प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट की वजह से कहीं मेरा नफ़ा नुकसान तो नहीं हो रहा, या हम ये नहीं करते वेरी ऑनेस्टली। जनरल ऑडियंस, पब्लिक को नहीं करती ये सब चीज़ें। इसी का फ़ायदा उठा के ये स्कैम किया गया है और इसी स्कैम पे बेस करके ये जो मूवी है हिसाब बराबर, वो दिखाया गया है। तो कॉन्सेप्ट तो टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा लगा और इट होल्ड माई इंटरेस्ट कि सी ऑन द पेपर्स तो ये स्टोरी अच्छी लग रही है। अब देखते हैं ये बनी कैसे।
आर माधवन है लीड रोल में। आर माधवन इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ माई फेवरेट टू। वो डेफिनेटली एक्टिंग अच्छी करते हैं। उनकी मैंने लास्ट मूवी देखी थी शैतान। फैबुलस एक्टिंग, फैबुलस एक्टिंग। नील नितिन मुकेश भी मैं बोलूँगा ही इज़ अ गुड एक्टर। हाँ, उनको वो ड्यू आई बॉल्स नहीं मिले, बट हाँ, ही इज़ अ गुड एक्टर। कृति कुल्हाड़ी, आई वोंट से शी इज़ अ बैड एक्ट्रेस, बट अभी मैं इसको स्टार परफॉर्मर नहीं बोलूँगा, बट आई डोंट माइंड इफ शी इज़ देयर। या सो ये 3 पिवटल कैरेक्टर्स हैं और इनके बेसिस पे सारी कहानी है। आर माधवन का कैरेक्टर कैसा है? आर माधवन का कैरेक्टर एक टीटी का है, जो टिकट कलेक्टर होते हैं ट्रेन में, और वो एकदम अपना हिसाब बराबर रखते हैं। जैसा ये मूवी का टाइटल है, हिसाब बराबर। वो अपना काम एकदम बराबर रखते हैं, अकाउंटिंग में एकदम सही है। वो सीए नहीं है, वो टीटी है, तो अपना काम एकदम बराबर रखते हैं, हिसाब एकदम बराबर होते हैं। वो ऐसा दिखाया गया कि उनके जो कॉलीग हैं या आसपास जो नेबर्स वगैरह है, दोस्त वगैरह है, उनका भी वो टैक्स फाइलिंग वगैरह कर देते हैं। यानी कि वो एकदम अपने हिसाब के बारे में पक्के हैं। इस तरीके का इंसान जो इतना परफेक्शनिस्ट टाइप है, राइटियस है, वो बही खाता लेके बैठता है, अकाउंट्स के वो प्रिंट आउट्स लेके बैठता है और कंपेयर करता है, और वो ही रियलाइजेस कि 10-20-100 रुपये का झोल हो रहा है, कुछ कुछ मिसिंग है 10-20 रुपये। एंड ही एक्चुअली गोज़ अप टू द बैंक एंड कंप्लेन करता है कि ये मेरे पैसे इतने गायब हो रखे हैं, क्या सीन है। अब नॉर्मल ऑडियंस ऑब्वियसली चाहेगा, सोचेगा, जैसे मैंने कहा था कि यार 10-20 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, बट ही फाइट्स फॉर इट। अब ये जो पूरा बैंक है, इस बैंक के जो एक तरह से देखा जाए मालिक है या जो ओनर है, वो जिस एक्टर ने प्ले किया है, ही इज़ नील नितिन मुकेश। अब नील नितिन मुकेश का ये जो धांधलेबाजी है, ये सामने आता है। यहाँ तक मुझे ये कहानी ठीक लगी, यानी कि ऊपर से जो कॉन्सेप्ट है, इतना ही मैंने ट्रेलर में देखा था। ट्रेलर में मुझे ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी। अब जब मैं देखने बैठा, डिडंट होल्ड माय इंटरेस्ट। हालांकि मैंने पूरी मूवी देखी। नील नितिन मुकेश वॉज नॉट यूटिलाइज्ड एज अ गुड एक्टर। कृति कुल्हाड़ी वॉज नॉट यूटिलाइज्ड एज अ गुड एक्ट्रेस। इवन आर माधवन ऑल्दो ही इज़ द ओनली वन जिसकी वजह से शायद ये मूवी देखूं, वो भी इसको शायद संभाल नहीं पाए। हालांकि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। डेफिनेटली इसमें अगर इस पूरी मूवी में अगर कुछ अच्छी बात है, दैट इज़ आर माधवन, दैट्स ऑल। ना तो इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है, ना तो इस मूवी का जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, इसका ओरिजिनल सोल ऑफ द कहानी जो अब तक मैंने बताया वो अच्छा है, लेकिन इस कहानी की एग्जीक्यूशन बहुत ही बेकार है। वो थ्रिल होल्ड ही नहीं कर पाई। मतलब किस तरह से सब कुछ इतना ईजी सा हो गया। हाँ, एक चीज़ नोटिस करी, हाईलाइट करी, उस पर कुछ यातनाएँ उन्होंने फेस करी आर माधवन के कैरेक्टर ने, और नील नितिन मुकेश ने उन्हें सताया। लेकिन ना, हम नील नितिन मुकेश को एक विलेन के तौर से जो उनका कैरेक्टर होना चाहिए वो नहीं देख पाए। और इसमें नील नितिन मुकेश की गलती भी नहीं बोलूँगा, ये कहानी ही लिखी गई है इस तरह से जो बहुत वीक फॉल फ्लैट करती है। सो एनीवे, मैं बोलूँगा ये कहानी बहुत ही बेकार लगी मुझे। दिस हिसाब बराबर इज़ अ टोटली बोलूँगा लेट्स जस्ट गिव इट अ पास। मैं इसको अच्छा नहीं बोलूँगा, इसको मैं वॉचेबल भी नहीं बोलूँगा, इसको मैं वन टाइम वॉच भी नहीं बोलूँगा। स्कैम पे बेस्ड बहुत सारी अच्छी कंटेंट्स हैं, आप वो देख सकते हो। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, वो उनमें से कोई भी आप पिक करके आप देख सकते हो। वो मेरी मूवी रिकमेंडेशन या सीरीज रिकमेंडेशन में आप कंसिडर कर लो। आर माधवन के आप फ़ैन हो, शायद तब आप देखोगे इस मूवी, बट फिर भी यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आर माधवन के बहुत ऐसे मूवीज़ हैं, सीरीज़ हैं जो शायद ज़्यादा अच्छे हैं अगर सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस देखनी है तो। 13 बी फॉर दैट मैटर, एक हॉरर मूवी है आर माधवन की, दैट्स अनदर ऑफ माय रिकमेंडेशन। और वो स्कैम बेस्ड मूवी नहीं है, वो एक हॉरर बेस्ड मूवी है, वो आपको अच्छी लगेगी। दैट्स इट, दैट्स द मूवी। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ सो इट्स 1.5 आउट ऑफ 5। 1.5 वो भी क्यों दे रहा हूँ मैं, बिकॉज 1 स्टार इज़ बिकॉज ऑफ द स्टार आर माधवन, एंड द 0.5 वैल्यू आई एम गिविंग फॉर द सोल ऑफ द स्टोरी, जो स्कैम मैंने बताया। स्टोरी के जो सोल है, जो थीम है स्कैम का, बैंक रिलेटेड स्कैम जो मैंने बताया, वो मुझे इंटरेस्ट कर पाया। आर माधवन का जो एक डिमीनियर दिखाया गया है वो मुझे अच्छा लगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने ये मूवी देखना भी चाहा। क्या ये मूवी रिकमेंड करूँगा? क्या ये मूवी मैं खुद दोबारा देखूँगा? नहीं,
और शायद एक ऑडियंस ये मूवी पूरा देख भी नहीं पाए, वो बंद कर देगी, वो बोर हो जाएगी। सो दिस मूवी इज़ अ टोटली बोर, इसको आप ज़रूर मिस कीजिए ऐसा मैं बोलूँगा, अनलेस सपोज आपके पास कुछ भी खास नहीं है एंड यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। बट देन लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत ऐसी अच्छी मूवीज़ हैं जो आप देखना चाहोगे। व्हाई वुड यू वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन अ मूवी लाइक दिस? अगर आपको नहीं पता कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए, सो वॉच आउट फॉर माई रिकमेंडेशंस। ये जो रिकमेंडेशंस दिख रहा है आपको, वो देखिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे और मूवी और सीरीज़ के रिव्यू के थ्रू आपको पता चलेगा कि मैं किस मूवी रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूँ और आपको कौन सी देखनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर इट। अगर आपको कोई और मूवी और सीरीज़ की रिकमेंडेशन आप मुझे देना चाहो कि मैं उनके बारे में बात करूँ, ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो। एंड दैट्स ऑल फॉर मी फॉर नाउ। टेक केयर, एन्जॉय, थ्रो सम लाइक्स, बाय नाउ।